हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप एकदम फिट होंगे और एकदम फाइन होंगे और आपकी तैयारी जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही होगी। तो इसी तैयारी को और गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट की तरफ लेकर चलते हुए मैं आपका प्यारा सा साथी हर्ष आपके साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में फिर से आपके साथ हूँ। और ये जो सीरीज है इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भैया? 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए? हर एग्जाम्स के लिए। और ये जो है ये है पार्ट 6। कौन सा पार्ट है ये है पार्ट 6। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस सेशन को करते हैं स्टार्ट और पढ़ना करते हैं एकदम शुरू। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, अ पोएम दैट एक्सप्रेसेस लेमेंट फॉर द डेड। हाँ जी, अपोयम। अपोयम मतलब एक कोई पोयम जो कि दर्शाती है, क्या दर्शाती है? लेमेंट। लेमेंट का मतलब क्या होता है? लेमेंट का मतलब होता है शोक। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है शोक, है ना। फॉर द डेड यानी कि जो बेचारा मृत है उसके लिए एक पोयम लिखी गई है शोक दर्शाते हुए। क्या दर्शाते हुए? शोक को दर्शाते हुए। ठीक है, तो उसको कहा जाता है एलजी। क्या कहते हैं उसको? एलजी। ठीक है। नेक्स्ट 77, अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले यानी कि एक छोटी सी स्पीच। एक छोटी सी स्पीच, ठीक है। और कहाँ है वो? एट द एंड यानी कि अंत में। और किसके अंत में? कोई जो प्ले था, कोई जो नाटक था उसके अंत में कोई जो स्पीच दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एपीलॉग। क्या बोलते हैं उसको? एपीलॉग। अगर ये स्टार्टिंग में होती, अगर ये जो पोयम है ये स्टार्टिंग में होती तो इसको क्या बोलते हैं? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ अगर बता सको तो, है ना। कि अगर ये जो पोयम है ये तो कौन सी हो गई? ये तो एंड वाली हो गई, है ना। एंड वाली हो गई तो इसको बोल दिया एपिलॉग। तो स्टार्टिंग वाली क्या बोली जाती? जल्दी से बताओ। चलिए इसको तो आप बताओगे, मुझे मैं नहीं देखता। हाँ जी भैया। 78, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटर्मिन्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे सही करके, प्री डिटर्मिन्ड और सब्जेक्ट टू फेट यानी कि ऐसा कोई इंसान जो मानकर चलता है, ऐसा कोई इंसान जिसने मान रखा है कि जितने भी इवेंट्स हैं, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब पहले से ही निश्चित हैं। ठीक है भैया, और ये सब भाग्य की वजह से हो रहा है। तो ऐसा इंसान जो भाग्य को मानता है, जो सिर्फ ये मानता है कि बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ जो भाग्य में लिखा है वही होगा, जो कुछ हो रहा है वो सब भी भाग्य का लिखा हुआ ही हो रहा है, तो ऐसे इंसान को कहा जाता है फेटलिस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम? उसको हम बोलते हैं फेटलिस्ट। फेटलिस्ट यानी कि ऐसा इंसान जो फेट में, भाग्य में, लक में यकीन करता है, विश्वास करता है, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है फेटलिस्ट। सो सिंपल। नेक्स्ट, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट्स फ्लावर्स। ऐसा कोई इंसान जो बेचता है, उगाता है, काटता है, उनकी देखभाल करता है, किसकी? फ्लावर्स की, फूलों की जो देखभाल करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं फ्लोरिस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम? उसको हम बोलते हैं फ्लोरिस्ट। सो सिंपल। तो इतनी आसानी से सीख सकते हैं हम, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाओगे। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। वाटर के लिए जो वर्ड होता है वो वर्ड होता है भैया हाइड्रो। वाटर के लिए क्या वर्ड होता है? वाटर के लिए वर्ड होता है हाइड्रो, है ना। और फियर के लिए वर्ड होता है फोबिया, है ना। तो वर्ड क्या बन जाएगा? हाइड्रोफोबिया। वर्ड क्या बन गया? हाइड्रोफोबिया यानी कि एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। लिखने में टाइम जाता जाता है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ लिखना। अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट विल बी विजिटेड यानी कि एक प्लान बनाया गया है किसी यात्रा का और उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें शामिल है रूट, कि इस रास्ते से यहाँ जाएंगे, यहाँ रहेंगे, फिर यहाँ से घूम के यहाँ जाएंगे, यहाँ से घूम के फिर वापस से यहाँ आएंगे। ठीक है, तो रूट है। प्लेसेस है कि जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ घूमेंगे, यहाँ घूमेंगे और यहाँ घूमेंगे। तो ऐसा कोई प्लान जिसमें यात्रा है, रूट शामिल है कि कहाँ जाना है और कौन कौन सी जगह हैं जहां जहां पर हम जाएंगे, तो इसको कहा जाता है आइटनरेरी। आइटनरेरी, बहुत सारे लोग उसको इटीनरेरी बोलते हैं। इटीनरेरी, तो इटीनरेरी ना बोलकर इसको बोल सकते हैं आइटनरेरी। आइटनरेरी, ठीक है, ये भी हो जाएगा भैया। नेक्स्ट, अ कॉपी ऑफ अ बुक बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड या फिर अ पेपर रिटन बाय हैंड। हैंड के लिए जो वर्ड होता है, हैंड, हैंड के लिए जो वर्ड होता है वो क्या होता है? वो होता है मैन, है ना भैया। मैन, जैसे कि मैन से ही बन जाएगा क्या करना? मैनेज करना। क्या करना? मैनेज करना। तो मैनेज यानी कि हैंडल करना। मैनेज करने वाला मैनेजर होता है। मैनिक्योर हो जाता है। ऐसे ही ऐसे ही वर्ड बन जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट।
स्क्रिप्ट मतलब देखना, मैन मतलब मैन या फिर मैनस मतलब होता है हाथ, मैन या फिर मैनस का क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ हाथ, स्क्रिप्ट का मतलब हुआ लिखना, तो मैन्यू स्क्रिप्ट का मतलब हुआ हाथ से लिखना। तो ऐसा कोई पेपर जो जिसको ऐसी कोई बुक जिसको हाथ से लिखा हुआ है, अभी प्रिंट नहीं किया गया, अभी हाथ से लिखा गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्यू स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं मैन्यू स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमन, ऐसा कोई इंसान जिसको औरतों से नफरत है, अ मैन हु डिसलाइक्स वुमन, यानी कि ऐसा कोई इंसान जिसको औरतों से नफरत है, वो ये चाहता है कि औरतें तरक्की ना करें समाज में, बस घर में बैठी रहें। ठीक है, तो ऐसे इंसान को कहा जाता है मिजोजिनिस्ट। क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं मिजोजिनिस्ट। ऐसा कोई इंसान जो ये चाहता है कि औरतें तरक्की करें ही ना, वो उनसे नफरत करता है कि ये किसी काम के लायक नहीं है और बस ये घर में पड़ी रहें, तो ऐसे इंसान को कहा जाता है मिजोजिनिस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं मिजोजिनिस्ट। नेक्स्ट, 84, ये आप एस्टेरिक से समझ पा रहे होंगे कि ये स्पेलिंग एरर में भी पूछा गया गया है। अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट, नॉट दिख रहा है ना आपको, नॉट, नॉट ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल, यानी कि ऐसा इंसान जो सिर्फ पैरों पर चलता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हाथों के लिए मैन का यूज किया जाता है, ऐसी पैरों के लिए हम यूज करते हैं किसका, पैड, या फिर हो सकता है पीड, या फिर क्या हो सकता है पॉड। इन तीनों का ही मतलब होता है लेग। इन तीनों का ही क्या मतलब होता है, इन तीनों का ही मतलब होता है लेग। जैसे कि बाईपैड, बाईपैड है ना भैया, तो ये जो बाई है, इस बाई का मतलब हुआ टू, है ना, और पैड का मतलब हुआ लेग। तो जितने भी बर्ड्स हैं और जितने भी ह्यूमन हैं, वो सब क्या होते हैं, बाईपैड होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा इंसान जो पैदल चलता है, किसी व्हीकल में नहीं बैठता, किसी सवारी में, सवारी तो वो खुद है, किसी वाहन में नहीं बैठता, तो उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन क्या बोलेंगे उसको हम, पेडेस्ट्रियन, वो भी किससे बनेगा, इस पैड से ही बनेगा, पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट, 85, अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड थिंग्स टू हैपन और समथिंग नॉट टू बी सक्सेसफुल, ऐसा कोई इंसान, इतना नेगेटिव इंसान जो ये चाहता है, जो ये सोचता है, जिसकी ये उम्मीद है कि क्या ही हो जाए, सिर्फ और सिर्फ बुरा ही हो, क्या हो, सिर्फ और सिर्फ बुरा ही हो, कुछ भी अच्छा ना हो, और वो ये सोचता है कि कोई भी चीज क्या नहीं होगी, सक्सेसफुल होगी ही नहीं, कोई इंसान भी सक्सेसफुल नहीं होगा और कोई चीज कोई टास्क वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, ऐसे इंसान को कहा जाता है पेसिमिस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब होता है नेगेटिव इंसान। कैसा इंसान, नेगेटिव इंसान, जो सिर्फ नेगेटिव चीजें सोचता रहता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ऑकरिंग और कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर अ पर्सनस डेथ, यानी कि अस्तित्व में आना, किस में आना, अस्तित्व में आना किसी पर्सन की मृत्यु के बाद, यानी कि जैसे कि मानो किसी राइटर ने कोई नॉवल लिखी, कोई कहानी लिखी, कोई स्टोरी लिखी, लेकिन वो पब्लिश कब हुई, उनके मरने के बाद में, उनके मरने के बाद में, यानी कि मृत्यु के बाद में पब्लिश हो। मूवी हो सकती है, कोई कहानी हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो किसी, कोई बच्चा भी हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का जन्म पिता की मृत्यु के बाद में होता है, वो भी इसी कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, यानी कि इंसान की मृत्यु के बाद अगर वो चीज सामने आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉस्थ्यूमस। क्या बोलते हैं उसको हम, पॉस्थ्यूमस। दिख रहा होगा आपको, दिखा हुआ, पॉस्थ्यूमस बोलते हैं उसको हम। नेक्स्ट है द मर्डर ऑफ अ किंग। द मर्डर ऑफ अ किंग, मर्डर के लिए जो वर्ड होता है, मर्डर के लिए जो वर्ड होता है हमारे पास, वो वर्ड होता है साइड। क्या वर्ड होता है हमारे पास मर्डर के लिए, मर्डर के लिए वर्ड होता है साइड। क्या होता है वर्ड हमारे पास मर्डर के लिए, मर्डर के लिए वर्ड होता है साइड। क्या वर्ड होता है, मर्डर के लिए वर्ड होता है साइड। ठीक है ना, इस साइड का मतलब क्या होता है, इस साइड का मतलब होता है मर्डर। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है मर्डर। ठीक है ना, और किंग, जो किंग है, किंग, तो इसकी अगर मृत्यु है तो इसके लिए वर्ड होता है रेजीसाइड। क्या होता है इसके लिए वर्ड, इसके लिए वर्ड होता है रेजीसाइड। क्या वर्ड होता है इसके लिए, इसके लिए वर्ड होता है रेजीसाइड। ठीक है, ये रेजीसाइड हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 88, ये वाला जो क्वेश्चन है, समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो किस में चलता है, जो जो नींद में चलता है, समवन यानी कि कोई इंसान जो वॉक करता है किस में, स्लीप, स्लीप यानी कि नींद में वॉक करता है, किस में वॉक करता है वो इंसान, नींद में वॉक करता है, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं, उस इंसान को कहा जाता है सोमनैम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम कहते हैं सोमनैम्बुलिस्ट, कोई जो नींद में चलता है। ठीक है, ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर सोमा। क्या लिखा हुआ है, सोमा। इस सोमा का मतलब होता है स्लीप। क्या होता है सोमा का मतलब,
सोमा का मतलब होता है स्लीप, ठीक है ना। और एम्बल, एम्बल का मतलब होता है वॉक, एम्बल, AMBUL, एम्बल का मतलब क्या होता है, वॉक करना, है ना। तो सोमनेम्बुल, और इंसान बताना है, इंसान के लिए IST, तो वर्ड बन जाएगा सोमनेम्बुलिस्ट, सोमनेम्बुलिस्ट। तो इसका मतलब हो गया ऐसा इंसान जो नींद में चलता है, ऐसा इंसान जो नींद में चलता है। नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। तो जो साइंटिफिक स्टडी होती है किसकी, साउंड की, आवाज की, उसको कहा जाता है अकूस्टिक। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं अकूस्टिक। साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड अकूस्टिक, अकूस्टिक, ठीक है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट, द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ, यानी कि पुरानी पत्नी को दिया हुआ पैसा, फॉर्मर मतलब पहले वाली, पत्नी को दिया हुआ पैसा, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड। वाइफ को भी दिया जा सकता है, हस्बैंड को तो खैर कोई नहीं देता, पार्टनर को ही देते हैं, और वो भी किसको देते हैं, वाइफ को ही देते हैं। वाइफ कभी नहीं देने बैठी पैसा। कब दिया जाता है, जब मैरिज एंड हो जाती है, यानी कि जब डाइवोर्स हो जाता है, तो उस टाइम पे जो पैसा है वो जो दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको कहा जाता है एज ए मनी। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एज ए मनी, ठीक है ना। जो जो एज मनी होती है, ये कौन सा पैसा होता है, ये वो पैसा होता है जो तलाक के बाद वाइफ को दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, एज ए मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एज ए मनी, ALIMONY, ये होती है इसकी स्पेलिंग, एज ए मनी, ALIMONY, एज ए मनी, ठीक है। तो ये जो एज ए मनी होती है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो पैसा जो तलाक के बाद पत्नी को दिया जाता है। तो इतनी आसानी से हमने ये 15 और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिनिश कर दिए, यानी कि ये जो पार्ट 6 था हमारा, ये भी एकदम बहुत अच्छे तरीके से फिनिश हो गया। तो चलिए ऐसे ही मेरे साथ आपके प्यारे दोस्त, आपके प्यारे टीचर हर्ष के साथ इंग्लिश सीखते रहिए, इंग्लिश 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 जानते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, इंग्लिश अल्फा से जुड़े रहिए, लेकिन हिंदी का साथ भी थामे रखिए। थैंक यू सो मच।